जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज है नवरात्रि का 5वां दिन और आज है माँ दुर्गा के 5वें शिव रूप की पूजा, जो कि है स्कंद माता। आज माता के 5वें शिव रूप की पूजा होती है, जो कि स्कंद माता कहलाई गई हैं। 5वें शिव रूप का नाम। तो यहाँ पे मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे मैं सबसे पहले जैसे कि मैंने दीप प्रज्वलित किया, उसके बाद में मैंने स्टार्ट कर दी थी गणपति बप्पा की पूजा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गणपति बप्पा को करती हूँ तिलक, और यहाँ पे रोली चावल से उनका तिलक करने के बाद में मैं उनको धूप घास चढ़ाती हूँ। और देखिए ये सब सामान ही मैंने रेडी पहले से ही करके रख लिया था। और फूल माला देखिए, आज मेरी जोत को 5 दिन हो चुके थे। माता रानी ऐसे ही अपनी कृपा बरसाए रखे और मेरी जोत की रक्षा करें, और ऐसे ही मेरी जोत 9 दिन तक जलती रहे। और माँ के आशीर्वाद से मेरी जो पूजा है वो अच्छे से संपन्न हो। तो यहाँ पे मैंने भगवान जी को भोग भी लगवा दिया था, गणपति जी को, और यहाँ पे मैंने धूप बत्ती करी। इसके बाद में मैंने स्टार्ट करी माता दुर्गे की पूजा। तो बस यहाँ पे मैंने माँ की पूजा जब स्टार्ट करी, माता को मैंने माला पहनाई। उसके बाद में माता को जैसे मैं भोग लगाती हूँ, पान, बतासे, सुपारी, इलायची और जो भी माँ का भोग होता है वो भोग मैंने तैयार कर लिया था। यहाँ मैं माँ को तिलक करती हूँ, और माँ को तिलक करने के बाद में यहाँ पे मैं उनका प्रसाद वगैरह जो भी है उनका भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं 9 दिन माता रानी को पान, सुपारी, इलायची और बतासे की लौंग के जोड़े के साथ में भोग मैं 9 दिन ही लगाऊंगी। यहाँ पे पूजा तो हो गई थी फिनिश, और अब बारी आ गई थी आरती करने की। यहाँ दुपट्टा मेरा बार बार सरक रहा था कि शिफॉन का था, इसलिए तो मम्मी मेरे दुपट्टे को ठीक कर देती हैं और अच्छे से मुझे उड़ा देती हैं, और मैं कर लेती हूँ आरती यहाँ पे। और फिर मामी आ जाती हैं, ये दोनों ही मेरी मामी हैं। और सभी लोग यहाँ पे करते हैं बारी बारी से आरती। जिसको भी मतलब जब आरती होना स्टार्ट होती है तो आवाज लोगों को पता चल जाती है, तो वैसे ही वैसे सब लोग आने लगते हैं। तो यहाँ पे आरती करती हैं सबसे पहले ये मेरी मामी है, ये मामी की बेटी है, ये इन्हीं मामी की बेटी है। तो सभी लोग ना करते हैं यहाँ पे आरती, माँ को याद करते हैं। और अच्छा लगता है मुझे कि सब लोग यहाँ पे आते हैं और आरती करते हैं। तो आरती यहाँ पे हो गई थी, और आरती के बाद में मैं यहाँ सबको देती हूँ आरती, और यहाँ पे सब लोग आरती लेते हैं। इधर मम्मी प्रसाद बांटने लगती हैं, तो मम्मी सबको बारी बारी से प्रसाद देती हैं। और इधर मामी देखो सामने से हाय कर रही थी। मैं जब भी ब्लॉग बना रही होती थी तो वो हमेशा मुझे हाय करती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं सारी थाली में जो दीपक वगैरह रखे हुए थे, आरती हुई थी, तो माँ की जला हुआ दीपक मैं माता रानी के सामने रख देती हूँ। यहाँ पे सब धूपबत्ती वगैरह सब लगा देती हूँ, और यहाँ पे थाली को नीचे रख देती हूँ। फिर मैं लेती हूँ माता रानी से आशीर्वाद। और ये देखो खुशी वो भी ब्लॉग में देख के कर रही थी हेलो। तो यहाँ पे बस हम लोगों की पूजा संपन्न हो गई थी। मैं माता रानी के चरण स्पर्श करती हूँ, आशीर्वाद लेती हूँ, और माता रानी के सामने यही इच्छा रखती हूँ और यही विश मांगती हूँ माता रानी से कि माता रानी हम सबको खूब तरक्की दे, बरकत दे, मेरे घर में परिवार में हर कष्टों से दूर रखें, और मेरे घर को हमेशा धन धान्य से भर के रखें। माता रानी मेरे घर परिवार में कोई दिक्कत परेशानी ना होने दे, और मेरे पापा की तबीयत जो खराब रहती है, और मेरे पापा को भी बहुत हष्ट पुष्ट रखें और सारी बलाओं से दूर रखें। तो यहाँ पे मैं हाथ में फूल और लेती हूँ, चावल, और यहाँ पे माता रानी के सामने शपथ लेते हुए मैं उनसे माफी मांगती हूँ कि माता रानी अगर मुझसे कोई गलती या भूल चूक हुई हो पूजा में, अगर किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो मुझे माफ करना, हम आपके बच्चे हैं, बालक हैं। तो बस यही कहते हुए मैं माता रानी के चरणों में वो फूल और चावल चढ़ा देती हूँ, और यहाँ पे मैं आशीर्वाद लेती हूँ माता रानी से। मेरी पूजा हो जाती है यहाँ पे समाप्त, और पूरी पूजा खत्म होने के बाद में कुछ इस तरीके का दिखता है मेरी माँ का भवन। और देखिए मेरी जोत जल रही थी, यहाँ फूले से फल फूल सब माता रानी के ऊपर चढ़े हुए थे।
जब बहुत सारा भवन है वो अच्छे से बहुत सुंदर तरीके से जगमगा रहा था और मेरी माँ भी बहुत सुंदर लग रही थी और मेरी माँ भी सारे श्रृंगार के साथ में बहुत खूबसूरत तरीके से जगमगा रही थी। तो मुझे देख सकते हैं आप, ये था मेरा भवन पूजा होने के बाद में और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही धीरे करते करते हो जाती है शाम और पूजा की तो शाम की तैयारी हम लोगों ने चालू कर दी थी। यहाँ पे शाम को मनीषा ने भोग लगा दिया था और शाम को भोग लगाने के बाद में मनीषा ने यहाँ पे आरती कर दी थी स्टार्ट। और शाम में भी सब लोग लेते हैं, यहाँ पे बारी बारी से करते हैं आरती। और ऐसा ही करते करते यहाँ शाम की भी आरती हो जाती है समाप्त। और देखिए सब लोग आए हुए थे आरती में और मेरी मम्मी भी सबको फिर से बारी बारी से देती हैं यहाँ पे आरती। और सभी लोग यहाँ पे माँ का आशीर्वाद लेते हुए, माँ की आरती लेते हुए पूजा को संपन्न करते हैं और मम्मी सबको देती हैं प्रसाद। और सभी लोग यहाँ पे देखिए आरती लेने लगे थे और ये शाम की जो पूजा थी वो भी समापन की ओर आ चुकी थी। और आपको तो पता ही है जब पूजा समाप्त हो जाती है और फिर यहाँ लगने लगती हैं फेरियां, तो यहाँ पे मेरी सबसे पहले मामी है वही डांस करना स्टार्ट कर देती हैं। फिर तो क्या था, यहाँ सब लोग पहले जो कुछ लोग डांस कर रहे थे, कुछ लोग माता रानी के सामने उनके चरणों को स्पर्श कर रहे थे, मत्था टेक रहे थे। और यहाँ पे फिर क्या था, सब लोगों ने यहाँ पे अच्छे से मत्था टेक लिया था और शुरू कर दी थी फेरियां लगाना। भाग जाए। लगाओ तुमका कैसे बोलते अब तो पीछो छोड़ मैं हो गई बच्चों वाली। हाँ अब तो पीछो छोड़ हो गई बच्चों वाली। चालू है
भैया जा रहा और जैसा कि हर बार होता है, हम लोगों की फेरियां लगना तो भी बंद होंगी नहीं, क्योंकि हम लोग तो डांस करने में और माँ की फेरियां लगाने में है एक्सपर्ट। तो यहाँ पे एंजॉय करिए आप हमारे डांस और फेरियों को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। राधे राधे, जय माता दी गाय।